हैप्पी समर्स एवरीवन। आज की हमारी रेसिपी है कुलुकी शरबत। कुलुकी शरबत केरला का बहुत ही रिफ्रेशिंग सा और बहुत ही फेमस ड्रिंक है। आज मैं इसकी सिंपल सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। समर्स आ रहे हैं तो अब ड्रिंक्स की रेसिपी और आइसक्रीम्स की रेसिपी ज़्यादा आएगी। बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना, और आपके मेहमान अगर घर में आ रहे हैं तो आप ये सिंपल सी रेसिपी यूज़ करके इसको बना सकते हैं। और जब भी बनाएं तो उसकी सुंदर सी पिक खींच के ज़रूर मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स पे भेजिएगा। तो जी, स्वागत है आपका प्रिश किचन में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सिंपल रेसिपी। तो फिर जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिक इंग्रेडिएंट्स हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स से बनती है एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ तुकमरिया यानी कि सब्जा सीड। एक बड़े चम्मच के करीब मैंने सब्जा सीड्स लिए हैं, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है। अब हमें इसको भिगोना है, तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ पानी। तो अराउंड 2 कप्स के करीब मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो सब्जा सीड्स हैं वो फूल जाए अच्छे से। और हमें इसको सोक करके रखना है 15 मिनट के लिए। तो 10 to 15 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी सब्जा सीड्स हैं वो अच्छे से फूल गई हैं, जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो सब्जा सीड्स हैं वो हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए फिर इस रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक को बना के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ग्लास ले लीजिए जिसमें आपको बनाना है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का ग्लास ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो कि है लेमन यानी कि नींबू। तो नींबू को मैंने ट्रायंगुलर शेप में कुछ शेप में काटा हुआ है। तो हम थोड़ा सा नींबू लेंगे, और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच के करीब चीनी। ये जो मेजरमेंट है वो 1 ग्लास का है, तो ग्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच। तो 2 छोटी चम्मच चीनी के साथ 1 छोटी चम्मच नमक। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना के पत्ते, और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देते हैं। अब जो हमने सब्जा सीड सोक करके रखी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अराउंड 2 छोटी चम्मच के करीब सब्जा सीड्स, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। समर्स की ड्रिंक में बहुत ही अच्छी होती है। तो बस ये सब्जा सीड्स डालने के बाद हमें इसमें डालना है उसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है नींबू। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा नींबू ले लिया है। तो आपको 2 टेबलस्पून के करीब यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब नींबू डाल रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो नींबू डाला है उसमें कुछ बीज भी आ रहे हैं। तो आप चाहें तो स्टेन करके भी डाल सकते हैं नींबू का रस। और जो अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो नींबू निचोड़ लीजिए और अपना गुस्सा निकाल लीजिए। तो बट मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था मैंने ऐसे ही नींबू से इसका रस निकाला है। तो जो लेमन के जो सीड्स आए हुए हैं, बीज आ गए हैं, गिर गए हैं, तो उसको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और ये 3-4 बीज ही गिरे थे, तो मैंने इसको फटाफट से निकाल लिया है। ये लास्ट वाला है, बच गया है। तो चलिए फिर ये वाला रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ़ के 2 टुकड़े। तो इसको ठंडा ठंडा बनाना है हमने। तो बर्फ़ के 2 टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। एक हरी मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो स्लिट करके डाल दीजिए, अदरवाइज़ ऐसे डाल दीजिए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। याद रखिए, जब आप पानी इसमें डालेंगे तो आपको ग्लास को केवल 3/4 ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि हम इसको अभी शेक करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, तो गिरने का डर रहता है। या मैंने एक ग्लास ले लिया है स्टील का। अब हमें इसको अच्छे से फिक्स कर देना है ग्लास के ऊपर, क्योंकि हमें शेक करना है। तो इसको अच्छे से पैक करके, और मैं इसको जोर जोर से हिला दूंगी। तो हिलाने के बाद जो वो इसमें फ्लेवर आएगा नमक का, चीनी का, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ये फ्लेवर आता है, और यही इसकी की होती है। तो जितना आप इसको शेक करेंगे, जितना इसको हिलाएंगे, आपका जो कुलुकी शरबत है वो उतना ही अच्छा और रिफ्रेशिंग सा बनेगा। तो ये हमारा जो शरबत है वो बन के रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 2 ग्लास रेडी कर लिए, एक मेरे लिए और एक मेरे हबी के लिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ये ड्रिंक है, हमें तो भाई बहुत पसंद आई है। होप करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। तो जल्दी से इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कर लीजिएगा, और जैसी भी लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।